वेल क्रिकेट विथ अजीत में आप सभी का स्वागत है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, और वही हुआ आईपीएल के मुकाबले में 4 टीमों का भिड़ंत हुआ जिसमें 2 बड़े नाम थे, जहां पे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज के मुकाबले में कम से कम ये दोनों ही बड़ी टीमें मैच जीतेगी, लेकिन वही हो गया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो चलिए मैच पे बात करते हैं, दोनों ही मैच पे बातें करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला मैच खेला गया सनराइजर बनाम यहाँ पे दिल्ली कैपिटल के बीच में, और दिल्ली कैपिटल ने क्या जबरदस्त इस बार टीम बनाई है, फुली पैक टीम। और यही होता है कि पैसे खर्च करोगे तो खिलाड़ी मिलेगा, और खिलाड़ी मिलेगा तो वो आपको डिलीवर करके देगा, और वही डिलीवर करके दिया दिल्ली और एसआरएच के मैच में। यहाँ पे मिशेल स्टार्क ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी मिशेल स्टार्क ने, और 5 विकेट चटकाए, और लगातार यहाँ पे 5वीं बार हेड को वापस भेजा मिशेल स्टार्क ने, और इस 5 बार में तो 3 बार गोल्डन डक पे भेजा है। पिछले साल खेले गए फाइनल मुकाबले में केकेआर के तरफ से जब खेल रहे थे मिशेल स्टार्क, तब उन्होंने गोल्डन डक पे आउट किया था हेड को, और आज एक बार फिर से हेड को आउट करके हेड की हेडक ही दे डाली। वहीं पे 5 विकेट लेने के बाद में मिशेल स्टार्क पर्पल कैप होल्डर तो बने, लेकिन दूसरा मैच उधर चेन्नई सुपर किंग के साथ में हुआ तो नूर अहमद एक बार फिर से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पर्पल कैप छीन लिए। लेकिन अभी बात करते हैं हम दिल्ली और हैदराबाद के ही मुकाबले में। तो 300 बनाने के पर्पज से उतरी हैदराबाद की टीम 160 पे ही ढेर हो गई, और जब यदि किसी भी टीम के बल्लेबाज पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरता है तो समझ लो आज उसका जतरा ही खराब है। ये भोजपुरी वर्ड है कि जतरा ही खराब हो गया, फलाना का शकल देख लिया था। तो वही हुआ, क्रिकेट जगत में कहा जाता है कि पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरे तो समझ जाओ उस दिन का मैच आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, और वही हुआ। हालांकि कि क्लासन और अनिकेत वर्मा के बीच में एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ था, लेकिन क्लासन आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अनिकेत वर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी करे और 70 से ऊपर का स्कोर किया, जिसके वजह से यहाँ पे एक समय 200 का आंकड़ा पार करते दिख रही थी दोबारा यहाँ पे एसआरएच की टीम। लेकिन वही हुआ, जैसे ही अनिकेत वर्मा आउट हुए 160 के ही करीब समेट गई यहाँ पे, और उसको चेस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पे कैपिटल को। और दिल्ली कैपिटल की शुरुआत भी बेहतरीन रही, और अंत में केएल राहुल ने अपने ही अंदाज में फिनिश किया, और इस तरह से दिल्ली टेबल के दूसरे पायदान पे पहुंच चुकी है। और अब दूसरी मैच की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पे। और क्या जबरदस्त ये मैच घटा राजस्थान के लिए, जहाँ पे ये मुकाबला कहा यह जा रहा था कि चेन्नई भारी पड़ेगी क्योंकि पिच स्लो होगी, चेन्नई के पास में स्पिन अटैक तगड़ा है। लेकिन अगेंस्ट क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी नीतीश राणा ने। नीतीश राणा आईपीएल के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो तीसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, जिसके वजह से अब उनको धीरे धीरे आईपीएल में किस सिचुएशन में कैसे खेलना है ये भली भांति पता हो चुका है। और 2 मैच में नीतीश राणा के बल्ले से रन ना आने की वजह से इस मैच में यहाँ तक वो दबाव में थे कि रन नहीं आएगा तो क्या अगला मैच वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या अपने बल्ले से डिलीवर करी जबरदस्त पारी 70 रनों की, और उसी के वजह से 182 रन बनाने में यहाँ पे कामयाब रही। साथ ही साथ आज रियान पराग के बल्ले से भी स्कोर आया, और जिसके बदौलत राजस्थान रॉयल्स 182 रन बनाने में कामयाब रहा। और फिर उसके बाद चेन्नई आई बल्लेबाजी करने के लिए, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई इस मैच को चेस कर जाएगी, लेकिन पावर प्ले में ही चेन्नई के बल्लेबाजों ने दम तोड़ दिया। जहां पे आज 2 मैच के चेन्नई की तरफ से हीरो रहे सचिन रविंद्र, बिना कोई रन बनाए आउट होकर के चले गए। तो उसके बाद राहुल त्रिपाठी पूरे ही यहाँ पे 6 ओवर तक जूझते हुए नजर आए, और अंत में आउट भी हो गए। हालांकि गायकवाड़ जब तक थे क्रीज पे तब तक ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाएगी चेन्नई की टीम, लेकिन गायकवाड़ के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी आज जल्दी खेलने के लिए आए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग इस मैच को 5 रनों से हार गई। सिर्फ एक ही हिट जो था वो दूर था, लेकिन T20 मुकाबले में खास तौर से 180-85 के स्कोर में 6 रनों से भी 5 रनों से भी जो जीत है वो मायने रखती है। और फाइनली लगातार 2 मैच हारने के बाद राजस्थान तीसरे मुकाबले में चेन्नई को हरा करके पॉइंट्स टेबल में अपना पहला अंक हासिल किया है। और इस मैच में यदि देखें तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी यहाँ पे
स्पिन गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जहां पे हसरंगा 2 मैच में, एक मैच में तो वो खेले नहीं, तो दूसरे मैच में पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल दिखी थी उनकी गेंदबाजी। लेकिन सीएसके के बीच खेले गए मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए, जिसके वजह से यहाँ पे आरआर की टीम सीएसके के ऊपर में पकड़ बना सकी। हालांकि मैच काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रहा था जब तक खेल रहे थे यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही पूरी तरह से बिखर गई चेन्नई की टीम। हालांकि जडेजा अंत में कोशिश किए, लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में जडेजा खेल रहे थे वहां पे जडेजा का वो इम्पैक्ट नहीं दिखा जिस इम्पैक्ट से उनको रन बनाना चाहिए था। अगेन एक बार फिर से दीपक हुड्डा को बैठा करके खिलाया गया दूसरे खिलाड़ी को, लेकिन वो खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ एक छक्का लगाए और आउट होकर के पवेलियन में चले गए। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान जब अवार्ड फंक्शन में आए तो वहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने अजिंक्य रहाणे को याद किया। तो वो अजिंक्य रहाणे का याद आया जब उनसे मैच पोस्ट प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आखिरकार कहाँ पे आप मिस कर दिए जो कि पिछले साल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अजिंक्य रहाणे और रायडू को याद कहा, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो 1 डाउन पर अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी इम्पैक्ट छोड़ के जाती थी और उसके बाद हमारे नीचे के बल्लेबाज जबरदस्त कमबैक कराते थे, वो इस साल मिसिंग है, क्योंकि नए नए 2-3 प्लेयर जुड़े हुए हैं जो कि उस चीज़ को अभी तक भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में चेन्नई अब मैच जीतेगी या फिर इस साल भी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी चेन्नई, देखने वाली बात होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।